सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। हाई स्टेक्स। स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगे होना। हाई स्टेक्स यानी कि काफ़ी कुछ दाव पे लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ है जो दाव पे लगा हुआ है। अब इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि 27 मार्च से असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। तो इन चुनावों के दौरान क्या कुछ दाव पे लगा होगा, है ना, ये सारी बातें हम इस एडिटोरियल में करेंगे। एज डिसइंचेंटमेंट राइजेस। डिसइंचेंटमेंट का मतलब होता है मोह भंग हो जाना, है ना, किसी से आप नाराज हो जाओ तो नाराजगी, उसको बोलते हैं डिसइंचेंटमेंट। राइज का मतलब बढ़ना, कि भाई जैसा कि हम देखते हैं एज डिसइंचेंटमेंट राइजेस, कि भाई वर्तमान जो शासन है उसके प्रति लोगों में जो नाराजगी बढ़ रही है ना। वोटर्स विल लुक फॉर वायबल अल्टरनेटिव गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स। वोटर्स तो जो मतदाता हैं वे इस बात को देखेंगे, किस बात को देखेंगे? फॉर वायबल। वायबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो काम कर सके, जो जीने में सक्षम हो, है ना। फॉर वायबल अल्टरनेटिव गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, तो वोटर्स जो है, मतदाता जो है, वे वैकल्पिक शासन, अल्टरनेटिव गवर्नेंस का मतलब हुआ वैकल्पिक शासन, अगर उनको मिल सकता है तो उसको चाहने के लिए प्रयास करेंगे, है ना। कि अगर उनको कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिल सकता है, वर्तमान जो शासन है उस शासन की बजाय कोई दूसरी वैकल्पिक सरकार उनको मिल सकती है, तो उसके लिए वोटर्स जो है प्रयास करेंगे। Assembly elections in Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry will be taking place. Will be taking place का मतलब है कि इन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे होंगे। Will be taking place in changed circumstances। और ये जो चुनाव हो रहे होंगे, ये चुनाव हो रहे होंगे परिवर्तित परिस्थितियों में। इन changed circumstances का मतलब है परिवर्तित परिस्थितियों में। पोल्स विल बिगिन ऑन मार्च 27। पोल्स का मतलब है यहाँ पे चुनाव। तो इन चुनावों की शुरुआत होगी बिगिन ऑन मार्च 27, है ना, 27 मार्च से इन चुनावों की शुरुआत होगी। विथ द रिजल्ट्स ऑन मे 2, और इनके नतीजे आ जाएंगे विथ द रिजल्ट्स ऑन मे 2, है ना, 2 मई को आ जाएंगे इनके नतीजे। पॉलिटिक्स इन दीज रीजन्स इज नॉट द सेम एज इट वाज 5 ईयर्स अगो। कि भाई इन क्षेत्रों में अगर हम राजनीति की बात करें, है ना, पॉलिटिक्स इन दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों में अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति जो है वही नहीं है जो कि आज से 5 साल पहले थी। इज नॉट द सेम एज इट वाज 5 ईयर्स अगो, जो कि 5 वर्ष पूर्व थी, वैसी की वैसी ही पॉलिटिक्स आज इन क्षेत्रों में नहीं है। यानी कि काफ़ी कुछ राजनीतिक समीकरण बदले हैं। द बीजेपी इज अनरिलेंटिंग परस्यूट। देखो, परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को पाने की जिद में लगे रहना। अनरिलेंटिंग मतलब लगातार, बिना थके। तो द बीजेपी इज अनरिलेंटिंग परस्यूट ऑफ इन्फ्लुएंस हैज अनसेटल्ड कन्वेंशनल कैलकुलेशंस इन ऑल दीज एरियाज। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि बीजेपी का ये जो एक तरीके से परस्यूट है ना, बीजेपी का फॉलो करने का जो तरीका है, बीजेपी का पाने का जो तरीका है, लगातार बिना थके, क्या पाने का तरीका? ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि बीजेपी लगातार इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगी हुई है। तो ये जो काम बीजेपी लगातार कर रही है, इसने क्या किया है? हैज अनसेटल्ड। कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक, कैलकुलेशन का मतलब है समीकरण। तो इन क्षेत्रों में जो राजनीतिक समीकरण है ना, पारंपरिक राजनीतिक समीकरण है, उनको बीजेपी ने बिगाड़ के रख दिया है, अनसेटल्ड कर दिया है उनको बीजेपी ने, इन ऑल दीज एरियाज, इन सारे क्षेत्रों में, दैट आर आउटसाइड द कोर ऑफ द पार्टीज ट्रेडिशनल कैचमेंट एरिया। और ये जो क्षेत्र है ये आउटसाइड, ये बाहर है द कोर। कोर का मतलब होता है मूल, है ना, कोर का मतलब होता है मूल। कोर ऑफ द पार्टीज ट्रेडिशनल, कि भाई बीजेपी पार्टी जो है उसका पारंपरिक जो क्षेत्र है, उस पारंपरिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में आते हैं ये क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं, जिन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं ना, ये क्षेत्र ऐसे हैं दैट दीज एरियाज दैट आर आउटसाइड द कोर ऑफ द पार्टीज ट्रेडिशनल कैचमेंट। देखो इस शब्द को समझना, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है कि भाई पानी को रोकने के लिए एक क्षेत्र बनाया जाता है ना, पानी को इकट्ठा करने के लिए, उसको बोलते हैं। यहाँ पे कैचमेंट एरिया का मतलब हुआ कि भाई बीजेपी पार्टी जो है उसकी जिन राज्यों में पकड़ है ना, उसको कहा गया है कैचमेंट एरिया। तो एक पारंपरिक पकड़ है बीजेपी की कुछ राज्यों में, है ना, उन राज्यों से बाहर आते हैं ये राज्य, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इन 2016 ऑफ द 824 सीट्स इन द फ्रे, फ्रे का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो चुनावी मैदान। इन 2016 ऑफ द 824 सीट्स इन द फ्रे द बीजेपी हैड वॉन ओनली 64।
बट इट इमर्ज्ड एज द रूलिंग पार्टी इन असम, कि भाई अगर हम असम की बात करें तो 2016 में 824 सीटों 824 सीटें 2016 के चुनावों की अगर हम बात करें तो 824 सीटें जो है पूरी मैदान में थी। तो बीजेपी को सिर्फ 64 सीटें मिली थी 2016 के दौरान। बट इट इमर्ज्ड एज द रूलिंग पार्टी इन असम, लेकिन इसके बावजूद इमर्ज इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। लेकिन ठीक है, 2016 में 824 सीटों में से बीजेपी को मात्र 64 सीटें मिली थी। इसके बावजूद भी बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी के रूप में असम में उभर के सामने आई। बट इट इमर्ज्ड एज द रूलिंग पार्टी इन असम, लेकिन इनके बावजूद भी बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी जो है एक रूलिंग पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। इट होप्स, अब बीजेपी जो है ये उम्मीद करती है टू रिटेन पावर। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को बरकरार रखना। इन असम एंड विन वेस्ट बंगाल, अब बीजेपी ये आशा करती है कि असम में पावर बरकरार रहे और वेस्ट बंगाल में उसे जीत हासिल हो। बिसाइड्स, इसके अलावा, देखो ये बिसाइड्स जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है के अलावा, और एक और होता है बिसाइड, BESIDE, इसका मतलब होता है के बगल में। जैसे आप मेरे बगल में बैठे हो तो बोलूंगा बिसाइड। तो बिसाइड्स यानी के अलावा, तो बीजेपी देखो क्या उम्मीद करती है कि एक तो पावर बरकरार रहे असम में, दूसरा वेस्ट बंगाल में जीत हासिल हो। बिसाइड्स, इनके अलावा एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन तमिलनाडु एंड केरला। एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को फैलाते हुए, एक्सपेंड करते हुए यानी विस्तारित करते हुए, विस्तार देते हुए, एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन तमिलनाडु एंड केरला। और बीजेपी ये उम्मीद भी कर रही है साथ ही साथ कि भाई अपने प्रभाव को विस्तार, कि बीजेपी अपने प्रभाव क्षेत्र को तमिलनाडु और केरल में और ज़्यादा विस्तारित कर सके। इन 2016 में द बीजेपी हैड वॉन ओनली 3 सीट्स इन वेस्ट बंगाल, कि भाई 2016 में बीजेपी ने सिर्फ वेस्ट बंगाल में सिर्फ 3 सीटें जीती थी। बीजेपी हैड वॉन ओनली 3 सीट्स इन वेस्ट बंगाल। बट इट्स राइज का मतलब है उदय होना, बढ़ना। बट इट्स राइज वॉज ड्रामेटिक, ड्रामेटिक का मतलब है नाटकीय, यानी कि बहुत ही जबरदस्त। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन व्हेन इट वॉन 18 ऑफ द 42 सीट्स। अब देखो एडिटोरियल बताता है कि 2016 के अगर हम बात करें बंगाल चुनावों की, तो उस समय बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी बंगाल में। लेकिन इसका उदय, बीजेपी का नाटकीय उदय, यानी कि बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रदर्शन किया बंगाल के में 2016 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए उस दौरान। जब क्या हुआ, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में 18 सीटें जीती 42 सीट्स में से, यानी कि वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 42 सीट्स थी, उनमें से कितनी जीती बीजेपी ने, 18 सीटें जीती। एंड 40.64% ऑफ वोट्स, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% मत जीते या 40% मत प्राप्त किए, यानी कि 18 सीटें जीती। The BJP's performance in West Bengal will be the most eagerly watched aspect in these elections. The BJP's performance, कि बीजेपी के अगर हम परफॉर्मेंस की, प्रदर्शन की अगर हम बात करें, है ना, वेस्ट बंगाल में, कि भाई बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें हम वेस्ट बंगाल में, विल बी द मोस्ट ईगरली वॉच्ड एस्पेक्ट। तो ये जो एक तरीके से पहलू होगा, ईगरली मतलब अगर आप किसी भी चीज़ का ईगरली वेट कर रहे हो ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से वेट करना किसी का, तो बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल में कैसा रहेगा, ये कुछ ऐसा मामला है जिसका कि हम उत्सुकता से इस पहलू को देखने का इंतजार करेंगे। द बीजेपीज परफॉर्मेंस इन द वेस्ट बंगाल विल बी द मोस्ट ईगरली वॉच्ड एस्पेक्ट का मतलब हो गया पहलू इन दीज इलेक्शंस, कि ये जो चुनाव होंगे सारे की सारे क्षेत्रों में, इन समस्त क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में वेस्ट बंगाल एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जिसके बारे में हम जो है या सभी लोग उत्सुकता से इंतजार करेंगे इस पहलू का। The significant strength of Muslim voters in West Bengal is often cited as demographic barrier for the Hindu Nationalist Party. The significant का मतलब है काफी महत्वपूर्ण, strength का मतलब हुआ ताकत, of Muslim voters in West Bengal, कि भाई वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी कि उनकी ताकत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है उनकी। इज ऑफन साइटेड, तो ये जो सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम वोटर्स है वेस्ट बंगाल में, इसके बारे में अक्सर कहा जाता है। साइट का मतलब होता है हवाला देना, यानी कि एक तरीके से एग्जाम्पल देना, है ना। ऑफन साइटेड एज अ डेमोग्राफिक बैरियर,
डेमोग्राफिक का मतलब हुआ जनसांख्यिकी, यानी कि जनसंख्या से संबंधित। डेमोग्राफिक बैरियर का मतलब है रुकावट फॉर द हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। अब बीजेपी के लिए कहा गया है कि भाई ये जो बीजेपी है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि यह एक तरीके से हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है। तो जो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या है, उसे इस बीजेपी के लिए एक रुकावट के रूप में देखा जाता है, एक जनसांख्यिकी रुकावट के रूप में देखा जाता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। बट कम्युनल पॉलिटिक्स लेकिन सांप्रदायिक राजनीति वर्क्स बेस्ट इन एरियाज। लेकिन ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, यह बहुत बेहतर तरीके से काम करती है उन क्षेत्रों में, इन एरियाज वेयर माइनॉरिटीज मोबिलाइज इन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। कि भाई जहाँ पे माइनॉरिटीज का मतलब है जो अल्पसंख्यक होते हैं, मोबिलाइज का मतलब होता है एकत्रीकरण, है ना, संग्रहित हो जाना, एकत्रीकरण। इन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब हुआ अनुपात, सिग्निफिकेंट का मतलब है काफ़ी, है ना, काफ़ी मात्रा में। कि भाई एडिटोरियल कहता है कि भाई जहाँ पर भी अल्पसंख्यक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनका एकत्रीकरण हो जाता है, तो वहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स जो है ना, सांप्रदायिक राजनीति है, वो बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। असम एंड केरला टू हैव माइनॉरिटी पॉपुलेशन। अब देखो असम और केरला की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी जो है अल्पसंख्यक जो जनसंख्या है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो असम एंड केरला टू हैव माइनॉरिटी पॉपुलेशन दैट आर फॉर्मिडेबल इन इलेक्शंस। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है दुर्जेय। दुर्जेय का मतलब है जिसे आसानी से जीता न जा सके, जो बहुत ही जबरदस्त हो। तो असम और केरल में भी जो अल्पसंख्यक जनसंख्या है, वो दुर्जेय है इन इलेक्शंस में, है ना। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनका सपोर्ट तो एक खास पार्टी को ही रहेगा। एंड देर आर प्लॉजिबल कॉम्बिनेशंस। प्लॉजिबल, इस प्लॉजिबल का मतलब होता है एक तरीके से जिसको आप कन्विंसिंग, है ना, कन्विंसिंग का मतलब है कि जो संभवतः आपको ट्रू लगे, है ना, जिस पर आप विश्वास कर सको। एंड देर आर प्लॉजिबल कॉम्बिनेशंस दैट कुड वर्क to the BJP's advantage. And there are plausible combinations that could work to the BJP's advantage. और मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुमकिन, जो संभव हो सकते हैं, प्लॉजिबल का मतलब है मुमकिन, संभव हो सकते हैं, है ना, एबल टू बी बिलीव्ड, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। कुछ ऐसे समीकरण बन सकते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दैट कुड वर्क, जो कि काम कर सकते हैं बीजेपी के फेवर में, है ना, बीजेपी के लाभ में, बीजेपी के एडवांटेज में। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई असम और केरल जो है, वहाँ पर भी अल्पसंख्यक मतदाता हैं, और ये अल्पसंख्यक मतदाता हैं, है ना, इनका कट्टर सपोर्ट है बीजेपी को। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे समीकरण बन सकते हैं जो कि बीजेपी के हित में हो सकते हैं। इन असम की अगर हम बात करें, द बीजेपी ट्विन एजेंडा ऑफ द CAA एंड द NRC, कि भाई ये जो एक तरीके से NRC रजिस्टर है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो बीजेपी ट्विन एजेंडा का मतलब है दोहरा एजेंडा बीजेपी का, है ना। बीजेपी के दोहरा एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। द बीजेपी ट्विन एजेंडा ऑफ द CAA एंड द NRC इज, अब ये इज आया ट्विन एजेंडा के लिए, है ना, कि बीजेपी का जो एजेंडा है इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब होता है दुधारी तलवार। स्वॉर्ड का मतलब तो तलवार हो गया। डबल एज्ड का मतलब है दुधारी। देखो जब हम बात करते हैं ना कि यह दुधारी तलवार है, तो इसका मतलब होता है कि ये तलवार जो है ना, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है और आपको फायदा भी पहुंचा सकती है। तो ये जो CAA और ये जो NRC है, ये असम में बीजेपी के लिए दोनों साबित हो सकते हैं, फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। एंड देयर इलेक्टोरल पोटेंसी विल बी ऑन टेस्ट। तो एडिटोरियल यही कहता है कि भाई बीजेपी ने ये दो चीज़ें जो लागू की है ना, CAA और NRC, एंड देयर इलेक्टोरल पोटेंसी, तो ये जो बातें बीजेपी ने लागू की हैं CAA और NRC, इनकी चुनावी क्षमता का परीक्षण इस दौरान होगा। इन चुनावों में इनकी चुनावी क्षमता, एंड देयर इलेक्टोरल पोटेंसी विल बी ऑन द टेस्ट, कि भाई अब बीजेपी ने ठीक है CAA और NRC को लागू कर तो दिया, लेकिन ये कितनी दमदार हैं ये पता हमें इन चुनावों के दौरान चलेगा। इनकी चुनावी क्षमता है ना, कि भाई इनमें चुनावी कितनी ताकत है इन मुद्दों में, यह इन चुनावों के दौरान साबित होगा। व्हाट विल मैटर मोस्ट इज द लेवल ऑफ डिसएंचेंटमेंट। सबसे ज़्यादा जो बात महत्व रखती है ना, जो बात मैटर करती है का मतलब है कि भाई जो बात महत्व रखती है, इज द लेवल ऑफ डिसएंचेंटमेंट विथ द रूलिंग पार्टीज। डिसएंचेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, मोह भंग हो जाना,
विथ द रूलिंग पार्टीज, कि भाई वर्तमान में जो पार्टीज सत्ता में है उन पार्टीज के प्रति जो मतदाता हैं उनका मोह भंग हो चुका है, क्या वे उससे नाराज हैं। ये बात बहुत ज्यादा मैटर करेगी इन चुनाव में ना। व्हाट विल मैटर मोस्ट इज द लेवल, मतलब किस हद तक, किस लेवल तक रूलिंग पार्टी जो है, सत्तारूढ़ पार्टी जो है, उससे जनता नाराज है। ये बात काफ़ी मायने रखती है इन चुनावों के दौरान। एंड द अल्टरनेटिव गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स ऑन ऑफर, और ये बात भी काफ़ी मायने रखती है कि कितनी वैकल्पिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। ऑन ऑफर का मतलब एक तरीके से उपलब्ध होना, कि भाई जनता जो है उसके पास कितनी वैकल्पिक सरकार उपलब्ध है ना, तो ये बात भी जो है काफ़ी मैटर करती है। The underperformance of the Congress in the DMK-led alliance. The underperformance of the Congress in the DMK-led alliance contributed to, कि भाई अंडर परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि भाई जो आपने उम्मीद की थी उस उम्मीद के अनुकूल आपका प्रदर्शन नहीं रहा, है ना। अंडर परफॉर्मेंस मतलब जो कि भाई जितनी परफॉर्मेंस आपको देनी चाहिए थी ना उतनी भी आप नहीं देख पाए। तो कांग्रेस का प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं रहा। किसमें? इन द डीएमके लेड अलायंस का मतलब है गठबंधन, कि डीएमके लेड का मतलब हुआ जिसका प्रतिनिधित्व डीएमके के द्वारा किया जा रहा था। डीएमके पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो डीएमके पार्टी के द्वारा जिस गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके चलते कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ कंजिक्यूटिव विक्ट्री फॉर द AIADMK इन 2016। इसके चलते क्या हुआ? कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना, कि भाई डीएमके का जो गठबंधन था उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इसने योगदान दिया किस चीज में? कंजिक्यूटिव विक्ट्री का मतलब है लगातार जीत फॉर द AIADMK इन 2016, कि भाई 2016 में लगातार AIADMK को, है ना, जो है दोबारा से लगातार, कंजिक्यूटिव विक्ट्री का मतलब है लगातार जीत हासिल हुई AIADMK को 2016 में। तो क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि डीएमके का जो गठबंधन था उसमें कांग्रेस ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। अ रेरिटी इन तमिलनाडु, तो यह जो हमें देखने को मिला कि 2016 में लगातार AIADMK की विक्ट्री हुई, उसकी जीत हुई, तो यह एक बड़ी ही दुर्लभता थी। देखो, रेरिटी का मतलब होता है बहुत ही जो रेयर हो, बहुत ही जो दुर्लभ हो, बहुत ही जो कम देखने को मिले, कि भाई तमिलनाडु में ऐसा होता नहीं कि अगर इस बार अगर AIADMK की सरकार है तो अगली बार हम देखते हैं कि DMK की सरकार आ जाती है, लेकिन ये लगातार AIADMK की लगातार हमें जीत देखने को मिली। उसका कारण एडिटोरियल बताता है कि उसमें किस चीज ने योगदान दिया। उसमें इस चीज ने योगदान दिया कि कांग्रेस का प्रदर्शन लचर रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। विथ द पासिंग ऑफ जयललिता एंड M करुणानिधि, कि भाई इनके गुजर जाने के बाद, है ना, विथ द पासिंग ऑफ जयललिता एंड M करुणानिधि, है ना, कि इनके गुजर जाने के बाद द्रविड़ियन पॉलिटिक्स, की भाई ये जो दक्षिण भारत की राजनीति है, इज एट द क्रॉस रोड। एट द क्रॉस रोड का मतलब है यहाँ पे कि भाई ये जो दक्षिण भारत की राजनीति है बिल्कुल चौराहे पे खड़ी है। इज एट द क्रॉस रोड, है ना, बिल्कुल चौराहे पे खड़ी है। एंड द बीजेपी इज लुकिंग फॉर एन ओपनिंग, और बीजेपी देख रही है, क्या देख रही है बीजेपी? फॉर एन ओपनिंग, कि भाई बीजेपी देख रही है कि भाई मेरी शुरुआत हो जाए ना। बीजेपी एक ओपनिंग करने के चक्कर में है, बीजेपी शुरुआत करने के चक्कर में है। इन केरला की अगर हम बात करें, द LDF इज होपिंग टू रिटेन पावर फॉर अ सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म, तो केरल में LDF जो है वह इस बात की उम्मीद कर रही है कि पावर बरकरार रख सके। टू रिटेन पावर का मतलब है पावर बरकरार रखना, पावर बनाए रखना। फॉर अ सेकेंड कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव कहने का मतलब लगातार, टर्म का मतलब है ये जो शासन की अवधि है, अवधि को कहा गया कि लगातार दूसरी अवधि के दौरान भी एलडीएफ जो है कोशिश कर रही है कि पावर बनाए रखे। कंटिजेंट ऑन, लेकिन एलडीएफ ये जो उम्मीद कर रही है कि उसकी पावर बनी रहे, दूसरी बार भी सत्ता उसी के पास रहे, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है। कंटिजेंट ऑन, कंटिजेंट ऑन का मतलब है कि डिपेंडेंट ऑन, इस बात पे निर्भर करता है ये ऑन अ स्लाइड ऑफ द कांग्रेस, कि भाई अगर कांग्रेस में स्लाइड होता है, यहाँ पे स्लाइड से मतलब हुआ कि और भी ज्यादा हालत खराब हो जाना, ऑन अ स्लाइड ऑफ द कांग्रेस, कि भाई कांग्रेस अगर फिसल जाती है ना, तो इस बात पे डिपेंड करती है एलडीएफ की जीत, है ना। तो एलडीएफ भी जो है उम्मीद कर रही है, लेकिन एलडीएफ पावर को बनाए रखने की उम्मीद कर रही है, तो उसकी उम्मीद जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहता है। कि कांग्रेस अगर स्लाइड कर जाती है, फिसल जाती है, तो एलडीएफ की जीत जो है काफी हद तक मजबूत हो सकती है। सच अ सिनेरियो वुड ऑल्सो मीन सिग्निफिकेंट गेन्स फॉर द बीजेपी, लेकिन
इस तरह का अगर सिनेरियो बनता है, नज़ारा अगर इस तरह का बनता है, तो उसका ये मतलब भी होगा, वुड ऑल्सो मीन, उसका ये मतलब भी होगा सिग्निफिकेंट गेन्स फॉर द बीजेपी, कि भाई उसका ये मतलब भी होगा कि बीजेपी को भी काफ़ी हद तक गेन, बीजेपी को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फायदा हो सकता है। अक्रॉस दीज प्लेसेस, इन सारे क्षेत्रों की अगर हम बात करें ना, अक्रॉस दीज प्लेसेस रीजनल पार्टीज आर इन जनरल ऑन द बैक फुट। बैक फुट का मतलब होता है कि भाई पीछे होना, एक तो होता है फ्रंट फुट, मतलब बिल्कुल प्रमुख भूमिका निभाना। अगर आप बैक फुट पे हो तो मतलब आपका क्या है, योगदान बहुत कम है, आपकी भूमिका बहुत कम है ना, आपका महत्व बहुत कम है। तो एडिटोरियल कहता है कि इन सारे के सारे क्षेत्रों में जिनमें चुनाव होने वाले हैं, कि रीजनल पार्टीज आर इन जनरल, कि जो क्षेत्रीय पार्टीज है ना, अगर सामान्य रूप से क्षेत्रीय पार्टीज की अगर हम बात करें तो ये बैकफुट पे हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। इन असम की अगर हम बात करें, द AGP इज रिड्यूस्ड टू इररिलेवेंस, कि भाई असम की अगर हम बात करें तो AGP पार्टी जो है इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब है कम हो जाना, टू इररिलेवेंस, कि भाई वह तो मतलब बिल्कुल संगत ही नजर नहीं आ रही है ना, उसका रिलेवेंस ही समाप्त हो गया है, मतलब है ना। एंड न्यू आउटफिट्स, आउटफिट्स का मतलब है संगठन, और नए जो संगठन है, नई जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, विथ अ नैरो फोकस, उनका जो फोकस है ना, वो बहुत ही संकीर्ण है। नैरो का मतलब होता है बहुत ही सकरा, यानी कि उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं उनकी सोच जो है वो बहुत ही छोटी है। हैव इमर्ज, तो ये डिटेल कहता है न्यू आउटफिट्स विथ अ नैरो फोकस हैव इमर्ज, इमर्ज का मतलब है उभर के सामने आना, निकलना। ठीक है, कुछ और नए संगठन आए हैं, लेकिन उनका जो फोकस है वो बहुत ही संकीर्ण है। एज द बीजेपी रेजेस इट्स स्टेक, रेज का मतलब है उठाना और ज़्यादा बढ़ा देना, कि बीजेपी ने जो अपना, बीजेपी ने क्या किया है, स्टेक, स्टेक का मतलब है आपकी आपकी हिस्सेदारी है ना, आपका दाव, कि भाई एज द बीजेपी रेजेस इट्स स्टेक, कि भाई बीजेपी ने अपने दाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। कंसर्न्स, चिंताएं, दैट द सेंटर माइट प्ले अ पार्टीसन रोल इन दीज इलेक्शंस आर ऑलरेडी हाई, इस बात की चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, है ना, कि भाई लोगों को कि जो केंद्र सरकार है माइट प्ले अ पार्टीसन रोल, पार्टीसन रोल का मतलब होता है पक्षपात से भरी हुई भूमिका, कि बीजे माइट, माइट का मतलब इस बात के चांसेस बनते हैं, और प्ले रोल का मतलब होता है भूमिका अदा करना, कि इन चुनावों में बीजेपी जो है पक्षपात पूर्ण भूमिका निभा सकती है, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आर ऑलरेडी हाई। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी हैज टर्म्ड, टर्म का मतलब है करार देना, है ना, किसी के बारे में कुछ कहना। तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने हैज टर्म्ड द फेजिंग आउट ऑफ पोल्स, फेज आउट, फेज का मतलब है कि भाई चरण निर्धारित कर देना, कि भाई ये जो चुनाव होने वाले हैं इन चुनावों को चरणों में बांट दिया गया है, इन द स्टेट इनटू 8 सेगमेंट, है ना। अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, साजिश, टू अनसीट हर, किसी अनसीट करने का मतलब होता है किसी को उसके पद से हटाना। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं इनको कई चरणों में बांट दिया गया है, इनको 8 चरणों में बांट दिया गया है, इनटू 8 सेगमेंट्स। तो पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को 8 चरणों में बांट दिया जाना, इसको करार दिया है। इसके बारे में ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई ये एक तरीके की साजिश है, अ कॉन्स्पिरेसी टू अनसीट हर। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई ये जो चुनाव 8 चरणों में कराए जा रहे हैं यह एक तरह की साजिश है मुझे हटाने के लिए, ऐसा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है। आगे देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन, कि भाई जो चुनाव आयोग है मस्ट, है ना, बिल्कुल जरूर, स्क्रपलसली, स्क्रपलसली का मतलब होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक, है ना, बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, प्ले इट्स रोल, प्ले रोल का मतलब है भूमिका निभाना, एज एन इम्पार्शियल अंपायर, इम्पार्शियल का मतलब है कि भाई बिना किसी पक्षपात के, यानी कि जो चुनाव आयोग है उसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी भूमिका निभाना चाहिए। देर आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग साइंस, इस बात के भी चिन्ह हैं जो कि बहुत ही बेचैनी पैदा करने वाले हैं, दैट कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनल का मतलब हुआ सांप्रदायिक, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण का मतलब होता है लोगों को बांट देना, जैसे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया आपने, है ना, तो उनको क्या कर दिया आपने, ध्रुवीकरण कर दिया, पोलराइज कर दिया, कुड बी हायर। तो इस बात के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि सांप्रदायिक रूप से लोगों को पोलराइज करने के, लोगों को बांट देने के चांस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और इस तरह के जो चिन्ह हैं ये बहुत ही बेचैनी पैदा करने वाले हैं।
पर्टिकुलरली खास करके असम और वेस्ट बंगाल में इस तरह के समीकरण हमें देखने को मिल सकते हैं कि लोगों को विभिन्न धर्मों के आधार पे या विभिन्न जाति के आधार पे पोलराइज किया जा सकता है। देयर कुड बी, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देयर कुड बी सम डिफाइनिंग ट्रेंड्स, कि भाई इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे वे काफ़ी कुछ परिभाषित कर सकते हैं ना, कि भाई वे काफ़ी कुछ जो है परिभाषित कर सकते हैं। डिफाइनिंग ट्रेंड्स, इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब है उभर के सामने आने वाले, निकलने वाले, फ्रॉम दिस राउंड ऑफ इलेक्शंस, कि भाई चुनाव का ये जो राउंड होने वाला है, इस राउंड के जो नतीजे आएंगे वे काफ़ी कुछ डिफाइन कर सकते हैं ना, वे काफ़ी कुछ तय कर सकते हैं विथ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। तो ये जो चुनाव होंगे इनके जो परिणाम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबी अवधि वाले, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है निहितार्थ। निहितार्थ से मतलब हो सकता है कि इन चुनाव के क्या छिपे हुए अर्थ हो सकते हैं, इन चुनाव के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो उनके प्रभाव जो हैं, उनके निहितार्थ जो हैं, वे मतलब एक तरीके से इन चुनाव के जो नतीजे आएंगे वे आने वाले पॉलिटिक्स को लंबे समय तक उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। ये डिटेल कहना चाहता है फॉर पॉलिटिक्स इन द कंट्री, कि भाई देश में जो राजनीति है, इस राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करने वाले नतीजे इन चुनावों के दौरान हमें देखने को मिल सकते हैं।